Hello, my name is Digvijay. Welcome to Bollywood Premi and welcome to the Inside Report show with our experts Rajiv Chaudhary ji from Avanti Films Movie Biz and Narendra Gupta ji from Narendra Gupta's Film City. स्वागत है आप दोनों का और बॉलीवुड प्रेमी। आज हम इनसाइड रिपोर्ट जानने वाले एक ऐसी जोड़ी है डायरेक्टर की, राज एंड डीके। जी हाँ, जिन्होंने बॉलीवुड में फिल्में भी बनाई हैं और उनका जब नाम आप लोगों के कानों पे आता है तो आपको फैमिली मैन याद आ जाता है सबसे पहले। यस, और भी काफी वेब सीरीज बनाई उन्होंने और कुछ चली भी और कुछ फ्लॉप भी। इनके बारे में जान के लेंगे कि अब जो एक बहुत बड़ी वेब सीरीज या कुछ बनाने जा रहे थे उसका क्या एग्जैक्ट पोजीशन है। शुरुआत में नरेंद्र जी आपसे जानना चाहेंगे। सर, राज डीके की एक वेब सीरीज की अनाउंसमेंट हुई थी जुलाई 2024 में। नाम था रक्त ब्रह्मांड द ब्लडी किंगडम। नेटफ्लिक्स ने फंडिंग की थी और कहते हैं बजट बहुत ही ज़्यादा था, 250 से 300 करोड़। ये वही राज डीके हैं जिन्होंने अपने कई सारी फिल्में बनाई हैं, जैसे कि 99 बनाई 2009 में, श्योर इन द सिटी, गो गोवा गॉन, हैप्पी एंडिंग एंड अ जेंटलमैन। सभी भी में फ्लॉप रही। गो गोवा गॉन को अप्रिशिएशन मिला था, जैसे आपने बताया फैमिली मैन बहुत ही पॉपुलर थी। फर्जी आई थी शाहिद कपूर की वेब सीरीज, अगेन लोगों ने पसंद किया। गन्स एंड गुलाब पॉपुलर थी। इस फिल्म को प्रेजेंट कर रहे थे, डायरेक्टर नहीं थे, डायरेक्टर थे अनिल बर्वे, राही अनिल बर्वे, जिन्होंने तुम्बा जैसी फिल्म बनाई थी। खबरों के मुताबिक फिल्म ओवर बजट हो रही थी। ये वेब सीरीज नेटफ्लिक्स ने बोलते हाथ खींच लिए कि भाई हम इसकी शायद मेकिंग से खुश नहीं है। स्टारकास्ट बहुत ही अच्छी है इसके अंदर, आदित्य रॉय कपूर, अली फजल, वामिका गाबी, जयदीप अलाहाबाद, इम्प्रेसिव स्टारकास्ट। एक अच्छा माइथोलॉजिकल और बहुत ही एक्शन थ्रिलर बनने जा रहा था। शूटिंग काफ़ी हो गई थी। जहां न्यूज़ है कि बंद होने की, वहीं इनके डायरेक्टर प्रेजेंटर राज डीके बोले नहीं भैया कुछ कारणों से रुकी हुई है, हम इसको जल्दी वापस रिवाइव करके शुरू करेंगे। लेकिन अली फजल जो मेन एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर निभा रहे हैं, उनके लंबे बाल वगैरह थे, उन्होंने काट दिए। उनके अनुसार कुछ पता नहीं है कि ये आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो इन ऑल प्रोबेबिलिटी इसको शेल्व कर दिया गया है। भले राज डीके कुछ भी अपना फेंकते रहे हो। एक इम्पॉर्टेंट मैं इंफॉर्मेशन देना भूल गया, ये वही राज हैं जिनका आजकल जोरों से रोमांस चल रहा है सामंता प्रभु से, और सामंता प्रभु भी इस वेब सीरीज़ की बहुत ही अहम किरदार निभा रही हैं। तो लगता है राज साहब का ध्यान सीरीज़ में कम होकर अपने रोमांस पर ज़्यादा है। फर्जी 2 का भी कुछ अता पता नहीं है, अनाउंस करके रखा है कि फर्जी 2 हम जल्द लेके आएंगे। गॉड नोज ये रोमांस के मामले में अपने काम को पीछे क्यों छोड़ देते हैं। बट इतने मैच्योर्ड होके ऐसे बिजनेस की क्यों वाट लगाते हैं। एब्सोल्युटली यस। ऐसे क्यों करते हैं लोग? व्हाई डू दे टेक इट फॉर ग्रांटेड? जब चीज़ मिल जाती, जब मिलती नहीं तो रोते हैं, झगड़ते हैं, मरते हैं, भागते हैं। मेरे को याद है स्त्री को प्रोड्यूस भी इसी ने एक हाथ में किया था, दिनेश के साथ, राइटिंग में भी था, एक्साइटेड रहता था, फायर वाले बंदे थे दोनों। उसके बाद फिर इनका दिनेश विजन से भी नहीं बना क्योंकि कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस हुए। तो स्त्री 2 राइटिंग में जब गई, वो नीरेन भट्ट बाद में आए, सब चेंज हो गया, इसके फिर आहिस्ते से बाहर निकल गए थे। तो आई थिंक दिस इज टेकिंग योर लाइफ फॉर ग्रांटेड, टेकिंग योर सक्सेस फॉर ग्रांटेड, विच इज़ नॉट राइट। पनिशमेंट मिल रही है अभी तो। नेटफ्लिक्स कैन अफोर्ड, नेटफ्लिक्स को क्या फ़र्क पड़ता है? वो बोलेगा ठीक है यार, तुम लोग साला अगर काम नहीं ठीक से करोगे तो बाहर में जाए, कुछ केस नहीं कर देवे। नेटफ्लिक्स कैन इवन सू देम। नेटफ्लिक्स के एग्रीमेंट्स बड़े कड़क होते हैं। आई हैव नॉट सीन दो, मतलब मैं ये एक अनुमान लगा रहा हूँ। नेटफ्लिक्स ऐसा नहीं है कि फिल्मी कोई है फाइनेंशियल प्रोड्यूसर, वो तो बहुत प्लानिंग के साथ, प्रिपरेशन के साथ करते हैं। आई थिंक कुछ सोल्यूशन होगा, कुछ उसको समझ में आई होगी बात कि नहीं यार इतना मस्ती भी नहीं करना है, सीरियस हो जाए लाइफ से, शायद जुड़ जाए, शायद कुछ अच्छी चीज़ बने। क्योंकि सेटअप अच्छा है, वो बाल कर लिए छोटे, उसको फिर बाल बढ़ा लेगा यार अली फजल। पिक्चर बने ना, हमको बंद करने से अच्छा हमारी इच्छा है कि बने, कोई किसी का करियर बन रहा है, किसी एक का नहीं बन रहा है, उसका तो चलो बन गया, राज डीके सेटल्ड हो गए, सेटिस्फाइड है, उनको लगता है ठीक है, बट बाकी लोगों की भी तो करियर इन्वॉल्व है। इतना बड़ा स्टाफ होता है, इतने एक्टर्स होते हैं, सबका भला हो रहा है। तो वी शुड विश देम कि उठो, जागो, पकड़ो और फिर शुरू हो जाओ जोर से। जब नेटफ्लिक्स का इतना अच्छा कंट्रोल है वेब सीरीज प्रोडक्शन के दौरान, जो उनके द्वारा फंडिंग होती है, तो यही मामला उनकी फिल्मों के चयन में घास करने क्यों चले जाता है? क्यों एक से एक बढ़कर कचरा फिल्में खरीदते हैं
और लोगों को बोर करके उनका टाइम का सत्यानाश करते हैं। उम्मीद है कि एक अच्छी क्रिएटिव टीम को बनाएंगे जो फिल्मों को सिलेक्शन में ऐसी फिल्में ही खरीदेंगे जो दिखाने लायक हो। मैं यहाँ ये कहूँगा, नेटफ्लिक्स को सब प्रोड्यूसरों को ध्यान देना चाहिए। बहुत लोग बेचारे मिलना चाहते हैं, मेल्स करते हैं, वो सिर्फ बड़े सेटअप या कोई OTT के पॉपुलर स्टार्स होते हैं तो उनको तवज्जो देते हैं, ध्यान देते हैं, बाकी जी हाँ, किसी को केयर नहीं करते। दे डोंट रियली, दे शुड गिव रिस्पॉन्स, दे शुड मीट एवरी प्रोड्यूसर। ये सब प्रोड्यूसरों को ऐसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। आई थिंक इट्स माई रिक्वेस्ट। यू नेवर नो कौन सा कहाँ क्रिएटिव जेम पड़ा हुआ है, कौन कुछ अच्छी चीज़ ले आए, तो कीप एन ओपन विंडो यार फॉर एवरीबॉडी। तो ये थी बात ऑन राज एंड DK। इतनी बड़ी वेब सीरीज बंद हो चुकी है ड्यू टू सम ऑफ द रीजंस जो हमें हमारे एक्सपर्ट्स ने बताया। डिक्लेयर हो गई है कि बंद हो चुकी है, शेल्फ हो गई है, शेल्फ हो गई है, मतलब सैड। ये देखते हैं कि क्या ये वापस रिवाइव होती है या नहीं होती, उस पर हमारी नज़र रहेगी और फिर से आएंगे हम इस पे बात करने के लिए। तब तक के लिए मैं आप दोनों को थैंक यू बोलना चाहूँगा। ये अपडेट आपने हमें दी है। थैंक यू।